संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूछेंगे, वो जो यहाँ पर जो भंडारा हुआ है इसके बारे में पूछेंगे इनसे। तो नमस्ते बहन जी। जी सत साहिब। कहाँ से हैं बहन जी आप? भोपाल से। बहन जी, जो यहाँ पर समागम चल रहा है, इस समागम में किसका सबसे बड़ा योगदान है? संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो इस समय जेल में हैं। जी ये दिखाने के लिए है, क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने भी यही लीला की थी और आज भी कबीर साहब ही हैं, तो वो अपनी यही लीला दोबारा दोहरा रहे हैं। जैसे कबीर साहब ने 3 दिन का अखंड भंडारा किया था, वैसे ही क्योंकि अभी भी संत रामपाल जी महाराज के रूप में संत कबीर साहब ही हैं, परमेश्वर कबीर साहब ही हैं, तो वही लीला दोहरा रहे हैं। तो जो यहाँ पर भंडारा चल रहा है और इसमें जो व्यवस्थाएं हैं, जो मैनेज कैसे हो रही? ये परमात्मा तो जानी जान है और वो पूर्ण समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। हम सेवादार लोग, हम भक्त लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, बाकी करने वाला तो परमात्मा ही है, तो क्यों ना हो। तो आप यहाँ पर कौन सी सेवा कर रहे हैं? जी मैं सिक्योरिटी सेवा में हूँ। तो आपको कितना पैसा मिलता है? नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन पैसा मिलने की अगर मैं बात कहूँ तो मुझे सब कुछ मिलता है। मेरी उम्मीद से ज़्यादा, मतलब औकात से ज़्यादा जो हम कर पाते हैं उससे कहीं अनंत गुना मिलता है हमको। बस सांसारिक पैसा नहीं मिलता, लेकिन बहुत कुछ मिलता है। जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, परमात्मा ने हमें पढ़ाया इसलिए है कि हम सच को समझ सकें, हम सबूतों को समझ सकें। आज से पहले, अभी से, इस कलयुग से पहले शिक्षा इतनी टॉप पर नहीं थी, मतलब सभी लोग पढ़ते नहीं थे, शिक्षा के प्रति लोग इतने समझदार नहीं थे। तो उससे क्या हुआ कि हम लोग सच्चाई जान नहीं पाए। सच्चाई हमारे मानव जीवन के सदग्रंथ, मानव जीवन का सिलेबस जो है वो हमारे सदग्रंथ हैं, और सदग्रंथ को समझने के लिए शिक्षा जरूरी थी। आज परमात्मा ने हमें शिक्षित किया है इसलिए कि हम अपने सदग्रंथों को समझें। सदग्रंथ हमारे मानव जीवन का सिलेबस है, और मानव जीवन का सिलेबस अगर हम समझ जाएंगे तो उनके अनुसार हम भक्ति करेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि मनुष्य जीवन मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पट्टा टूट गए तो बहुर न लगता डार। तो ये मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला है, इसको हमें पशुओं की तरह खाने पीने में, कमाने में, बच्चों को पालने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें इंसानों की तरह सोचना चाहिए और मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनसे नाम दीक्षा लें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद। जी धन्यवाद।